नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग फिलिस्तीन और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसकी प्रासंगिकता को समझेंगे आज अपनी इस कक्षा में। क्या कारण रहे कि हमास ने इजराइल के गाजा पट्टी पर हमला किया, इसके पीछे की कहानी को आइए आज हम बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। इजराइल पर हमला, हमास का हमला, जानिए क्या है पूरा मामला। आरंभ करने के पहले हम जानेंगे कि इस कक्षा की हमारी रूपरेखा क्या होगी, इस हम कक्षा में क्या क्या बात करेंगे। तो इजराइल फिलिस्तीन में जंग छिड़ी, जानिए क्या है विवाद का इतिहास। चर्चा के बिंदु क्या होंगे, हालिया खबर क्या है, इजराइल फिलिस्तीन की भू अवस्थिति क्या है, इनकी कैसी भू अवस्थिति है, दोनों कहां कहां एक दूसरे से संबंध है, कहां एक दूसरे के दूर जाते हैं, भू अवस्थिति इनकी क्या कहती है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद का इतिहास जानेंगे और हमास ने अभी हमला क्यों किया, इस पर भी हम नजर डालेंगे। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन की भू अवस्थिति, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये इजराइल वाला हिस्सा है। इसके बगल में, बगल मतलब ये हम मैप को जब देखते हैं तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जो नॉर्थ ईस्ट पर है इजराइल के, वो कौन सा है, सीरिया है। उसके बाद इसके सीधे पूरब में कौन सा है, अमन है। आप नीचे आएंगे साउथ ईस्ट की तरफ तो वहां पे हम जॉर्डन को पाते हैं। बगल में आएंगे अर्थात साउथ वेस्ट पे आएंगे तो वहां पे इजिप्ट, मिस्र है और इधर ये फिलिस्तीन है और ये जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। उसके बाद ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये छोटा सा, इसको हम जेरूसलम के नाम से जानते हैं। यही धार्मिक स्थान है, यही धार्मिक भूमि का वह हिस्सा है जिसको लेकर विवाद सदियों से चला आ रहा है। ये जो आप पैचेस देख रहे हैं इस पे, ये क्या है, ये फिलिस्तीन का हिस्सा है और ये जब बड़ा भूभाग है वो इजराइल है। ये रही बात। इधर है आप आते हैं तो ये मृत सागर है, डेड सी है। यही इसकी भू स्थैतिक के इतिहास पर नजर डालते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद क्या है, इसके पीछे के निहितार्थ क्या है। तो देखिए 1917 में बाल्फोर घोषणा ब्रिटेन के द्वारा किया गया, यूके ब्रिटेन के द्वारा किया गया। इस घोषणे में यह जो घोषणा था वह यह था कि जो फिलिस्तीन का हिस्सा है, फिर जो फिलिस्तीन है उसमें यहूदी लोगों के लिए निवास स्थान बनाया जाएगा। यहीं से झगड़े की शुरुआत होती है। 1918 जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उस समय ब्रिटेन किंग मेकर की भूमिका में था, वह जीत गया था। तो उसने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए निवास स्थान को और बल मिल गया और वर्ल्ड वॉर प्रथम की समाप्ति के बाद फिलिस्तीनी ब्रिटेन के कब्जे में थे। जब 1918 की बात थी तो उसमें फिलिस्तीन क्या था, वो किसके कब्जे में था, ब्रिटेन के कब्जे में था। अब बात आती है 1922 से 1935 में। 1922 से 1935 के पहले की जो स्थिति रही 1918 से 1922 की, तो उसमें जो ये हिस्सा था आपका इजराइल वाला हिस्सा देख रहे हैं, वो उसमें फिलिस्तीन के लोग अर्थात अरब के लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग बहुतायत में थे। जैसे ब्रिटेन का इस पर कब्जा हुआ, धीरे धीरे 1922 से 1935 तक 13-14 सालों में वहां पर यहूदी प्रवासियों का आगमन होने लगा और धीरे धीरे इस्लामिक लोगों, अरब के लोगों की संख्या वहां पे घटती गई और यहूदी धर्म को मानने वाले इजरायलियों की संख्या बढ़ती गई और वो बढ़ के आप देखेंगे 1,35,000 के आसपास हो गई। वहीं से विवाद शुरू होता है। हमारे घर में कोई दूसरा प्रवासी आकर और उसकी संख्या ज्यादा हो जाए, हमारी संख्या कम हो जाए, तो निश्चित तौर पर यह एक झड़प का मुद्दा बनेगा, यह युद्ध का कारण बनेगा और वहीं से अरब और प्रवासियों के बीच संघर्ष का प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे मामला चला 1947 तक मामला चला। 1948 में यूएन की स्थापना होती है। यूएन अभी उस समय नया था। ब्रिटेन को अब लगने लगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का मामला हमारे सुलझाने बस का नहीं है, तो ब्रिटेन ने इस मामले को यूएन पोर्टल पे रखा और कहा कि आप ही इस मामले का निपटारा करिए, आप ही सक्षम है, नया संगठन बना है। तो ब्रिटेन मामले से बाहर हो जाता है, विवाद नवगठित यूएन को हस्तांतरित होता है और यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र एक विभाजनकारी योजना बनाता है कि जो इजराइल फिलिस्तीन का जो नक्शा है उसमें विभाजनकारी कुछ हिस्से, कुछ भूमि की टुकड़ा इनको दे दिया जाए, कुछ भूमि का टुकड़ा इनको दे दिया जाए। अरब वाले इस योजना को मानते हैं। अरब इस योजना को, जो विभाजन योजना है, उसको अरब स्वीकार करता है, लेकिन इजराइल इसको स्वीकार नहीं कर पाता है।
आप देख रहे हैं, ये फोटोज क्या हैं? हम इसमें देखेंगे कि फिलिस्तीन लॉस ऑफ लैंड 1947 टू प्रेजेंट, फिलिस्तीन ने अपनी भूमि को कैसे धीरे 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 कम कर दिया और पूरा फिलिस्तीन इजराइल बन गया। बात यहां पे नजर डालेंगे 1947 के नक्शे पर। 1947 में स्थिति यह थी, 1947 में स्थिति यह थी कि ये जो पूरा ग्रीन वाला हिस्सा था वो पूरा फिलिस्तीन था। धीरे धीरे पार्टीशन योजना आती है 1948 में, जब मामला यूएन के पास जाता है तो यूएन ने पार्टीशन योजना बनाया। पार्टीशन योजना के तहत जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो इजराइल का हो जाता है और जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो फिलिस्तीन का हो जाता है। उसके बाद 1949 से 1967 तक 6 दिवसीय युद्ध होता है। 1949 से 1967 तक 6 दिवसीय युद्ध होता है। 6 दिवसीय युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम होता है इजराइल और अरब युद्ध। अरब और इजराइल का युद्ध होता है। यहूदी और इस्लाम के मानने वाले लोगों के बीच में युद्ध होता है और उस समय इजराइल लगभग पूरे फिलिस्तीनी हिस्सों पर अपना कब्जा कर लेता है और उस कब्जे के बाद की स्थिति ये हो जाती है और धीरे धीरे उसके बाद युद्ध चलने लगता है। इजराइल तकनीकी रूप से विकसित देश है, आप सभी जानते हैं। उसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो विश्व के शक्तिशाली जो खुफिया एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है, उसमें अपना शीर्ष स्थान रखती है। अब प्रेजेंट की स्थिति ये है, वर्तमान में यह स्थिति है। अब ये जो पैसेस आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन टाइप के, ये जो सब फिलिस्तीन है, ये सब फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का हिस्सा है और ये जो पूरा व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं इस पर इजराइल का कब्जा है। एक आप सीधे देखिए कितना बदलाव आया है 1947 से 2023 के बीच में। पूरा सीन ही बदल के रख दिया इजराइल ने। तो क्यों ना झगड़ा हो, क्यों ना युद्ध हो, क्यों ना विवाद हो, यही विवाद का जड़ है। आइए इसको भी समझते हैं। हमास ने अभी क्यों हमला किया? हमास अभी क्यों हमला किया? तो जो इजराइल की सरकार है, इजराइल में नेतान्याहू वहां के मुखिया हैं इजराइल के, वो घोर दक्षिणपंथी है। घोर दक्षिणपंथी होने के कारण इजराइल में उनके खिलाफ लोग आ गए हैं। इजराइल के लोग सड़कों पर हैं। कुछ जो उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून बदलाव की स्थितियां हैं उसको इजराइल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो इजराइल की स्थिति, आपसी स्थिति में जो नेता के खिलाफ है, इजराइल की जो सरकार है उसके खिलाफ वहां के लोग विद्रोह कर रहे हैं, उससे उनकी नीतियों से सहमत नहीं है। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा, इजराइल और फिलिस्तीन के बिगड़ते रिश्ते भी इसमें कारण है। अब यह रिश्ते कैसे बिगड़े? तो जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है, इजराइल जो है हमास, उस हमास जो है वो मुख्यतः दो जो इजराइल का हिस्सा है, एक वेस्ट बैंक का हिस्सा और दूसरा वेस्ट बैंक का हिस्सा हो गया और एक गाजा पट्टी वाला हिस्सा, इस पर कब्जा रहता है लगभग हमास का। तो जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है उसमें इजराइल की छापेमारी हो रही है। इस वर्ष 300 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई है। ये भी एक विद्रोह का कारण है। दूसरी बात, ये यरूशलेम अल अक्सा मस्जिद पर पुलिस की रेड पड़ी। ऐसा माना जाता है कि जो यरूशलेम है, वहां की जो अक्सा मस्जिद है वह विश्व की 3 नंबर की शीर्ष मस्जिद है। 2 मस्जिदें तो आपके सऊदी अरब में है, 3 नंबर की यह धार्मिक मस्जिद है। इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के लोग इसमें आस्था रखते हैं। अब उस पर पुलिस की रेड पड़ गई। पुलिस कहाँ की पुलिस थी? इजराइल पुलिस की रेड पड़ी। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, दोनों पक्षों के बीच एयर अटैक हुआ, कई अन्य छोटी छोटी झड़पें होने लगी। फिलिस्तीनी नागरिकों में क्रोध है, उसी क्रोध का फायदा उठाकर हमास द्वारा उसी क्रोध का फायदा उठाया गया और पिछले शनिवार को इजराइल के गाजा पट्टी पर 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। अब आगे दक्षिणपंथी सरकार वहां की है, सरकारी संस्थानों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। हमास ने अभी हमला क्यों किया? नागरिक समाज द्वारा कई समय से आंदोलन चलाया जा रहा है। सिविल और सैन्य सेवाओं से जुड़े कई लोग सरकार के खिलाफ सैन्य रिजर्व बल भी आ गया है। इजरायली समाज जो है उसमें काफी विभाजन दिखाई दे रहा है। सिविल और सैन्य सेवाओं से जुड़े कई लोग सरकार के खिलाफ आ गए हैं, जैसे सैन्य रिजर्व बल। इजराइल की बात यहाँ पे हो रही है। नागरिक समाज द्वारा भी कितने दिनों से आंदोलन चलाया जा रहा है इजराइल में। यह भी एक प्रमुख कारण था कि हमास ने हमला कर दिया इजराइल पे। आगे की कहानी को जानते हैं। भू राजनीतिक दृष्टिकोण क्या कहता है? इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों में सुधार आ रहा है। जो सऊदी अरब है, अरब लीग में जिसमें 22
22 अरब लीग के सदस्य देश हैं, तो उसमें सऊदी अरब प्रमुख नेता के रूप में उभरता हुआ नजर आता है। और नेता के साथ मतलब नेता देश जो है, जो लीडर है, नेतृत्वकर्ता देश लगभग अरब लीग का सऊदी अरब, उससे इजराइल के रिश्ते एकदम सही हो रहे हैं। फिलिस्तीन कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग पा रहा था, तो एक ये भी कारण रहा। सऊदी अरब सबसे प्रभावी अरब देश है, 2 मस्जिदें मौजूद हैं, इस्लामिक देशों का नेता भी है। अब समीकरणों में बदलाव आया, हमास के विरुद्ध समीकरणों में बदलाव आया, हमास के विरुद्ध लोग खड़े होने लगे कि यह जो स्वतंत्रता की मांग, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का मांग करने वाला हमास जो संगठन है, जिसका अर्थ उत्साह होता है, या दूसरे रूट में जा रहा है। इसकी जो दिशा है वह दिशा सही नहीं है। इसके खिलाफ भी आंदोलन विद्रोह होने लगा था। कई देश हमास संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दिए हैं, इनको मानते हैं। यह भी एक कारण रहा। हमला किया गया, 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हमास मुखिया मोहम्मद डेफ ने यह सब कार्रवाइयां की, उनके भी नाम की चर्चा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह हमारी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ है, वो युद्ध हो रहा है। खैर, बहरहाल इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। इजराइल सैन्य ताकत वाला देश है, उसके पास संसाधन फिलिस्तीन से कहीं बहुत ज्यादा है। आगे की स्थिति क्या होगी, आगे की राह क्या होगी, इस पर हम नजर डाले रहेंगे और फिर नई वीडियोस के साथ उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा और शांति वाली जो बातें हैं, युद्ध समाप्त वाली वीडियो जल्दी आए, इस पर हम लोग बात करें। युद्ध के पक्षधर हम सभी नहीं हैं। हमारा देश शांति प्रिय देश है, एक दूसरे के साथ भाईचारा स्थापित करके चलने वाला देश, वहाँ के हम लोग नागरिक। आपको यह वीडियोस हमारी कैसी लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।